जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 4 आयत 18, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और खुजले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में इस आयत में बताया है। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मुझ पर है। हम लोग लूका के सुसमाचार अध्याय 4 उसका पहली आयत और 14वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। और क्यों सामर्थ से भरा हुआ था? यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के बारे में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। मेरे प्रियो, इस आयत में 4 बातों को लिखा है और हम सबसे पहले बात पर आज फोकस करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया। सबसे पहला ये है कि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। जब हम लोग कंगाल करके शब्द सुनते हैं तो 2 प्रकार का मतलब यहाँ पर निकलता है। एक वो है जो आत्मिक रीति से कंगाल है और दूसरा यह है कि जिनके पास धन संपत्ति या पैसे नहीं है, वो लोग गरीब है। वो कंगालपन या वो कंगाल लोगों के बारे में दूसरा झुंड है। तो जो सामाजिक रीति से जो कंगाल है और आत्मिक रीति से जो कंगाल है, दोनों के लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं शुभ समाचार को तुम्हारे पास पहुँचाऊँ। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु ने लोगों के लिए क्या किया। मेरे प्रियो, जब भी यीशु मसीह भीड़ को देखता था कि यीशु मसीह को अपने हृदय में तरस आता था। वचन में लिखा है यीशु भीड़ को देखकर तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि वो लोग ऐसे झुंड के लोग थे जिनके पास चरवाहा नहीं था। वो लोग सब तितर बितर थे, सब अपनी मर्जी से जी रहे थे। मतलब आत्मिक रूप से वो लोग कंगाल थे। हम लोग साथ में ये भी देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ है और शाम हो गई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह जो भीड़ के लोगों को खाना खिलाया। उस घटना को हम जानते हैं जहाँ पर यीशु मसीह 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आत्मिक कंगालपन को भी हटाता है और यीशु मसीह हमारे सामाजिक कंगालपन को भी हटाता है। यीशु कोढ़ियों को चंगा किया। कोढ़ी लोग ऐसे एक ग्रुप ऑफ लोग थे जिनको समाज के बाहर रहना पड़ता था क्योंकि वो लोग अशुद्ध लोग माना जाता था। जब समाज के बाहर वो लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग घर से दूर, अपनों से दूर, उनके पास नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, पैसे नहीं है। हर तरीके से वो लोग एक कंगाल अवस्था से होकर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग यीशु के जीवन से ये देख सकते हैं कि यीशु ने कोढ़ियों को छू कर चंगा किया ताकि वो लोग अपने नॉर्मल लाइफ में चला जाए, ताकि वो लोग जाकर अपने कमाई में कुछ काम कर पाए। मेरे प्रियो, यीशु लोगों के कंगालपन को दूर करने के लिए आया। हम एक और घटना को देख सकते हैं जहाँ पर नैन की विधवा रो रही थी क्योंकि उस विधवा का बेटा का मृत्यु हो गया था। वहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह उस अर्थी को छूता है और वो लड़का वापस जीवित होता है। मेरे प्रियो, जिनके पास अपना करके कहने के लिए कोई नहीं है, यीशु मसीह उनके लिए उतर आता है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए आया। क्या है वो शुभ समाचार? वो हम लोग वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, अगर पिता के पास जाना है, स्वर्ग पहुँचना है, तो मैं ही वो मार्ग हूँ। यीशु मसीह कंगालों के अंदर एक आशा लेकर आता है, उनके जीवन को बदल देता है। मेरे प्रियो, जब हम कंगालपन के बारे में सीखते हैं तो यीशु मसीह के जीवन से हम ये भी देख सकते हैं कि यीशु ने धनी होने के लिए कभी भी प्रोपोगेट नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हें धनवान बनना है। हम लोग 1-2 आयतों को पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 12 और आयत 21। लूक
चैप्टर 12 वर्स 21। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है एक मनुष्य के बारे में जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्राण की चिंता नहीं करता है, वो स्वर्गीय बातों की चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ खाने के बारे में, पीने के बारे में, सुख विलास में रहने के बारे में सोचता है, अपने धन को बढ़ाने के बारे में सोचता है। और यीशु मसीह ऐसे इंसान को मूर्ख कहता है। क्यों? क्योंकि अगर आज का दिन या फिर आने वाले दिनों में उसका मृत्यु हो जाता है तो जितना भी धन उसने बटोरा है उसका क्या फ़ायदा, अगर उसका प्राण जो है नष्ट हो रहा है। मेरे प्रियो, एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 और उसका 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, वहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह एक धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में बात करता है। एक धनी युवक यीशु के पास आया। यीशु ने कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जवान इस बात को सुनकर उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था और इसलिए वो अपना धन को छोड़ना नहीं चाहा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास धन है तो क्या आप प्रभु से ज़्यादा धन से प्रेम करते हैं, या फिर आप उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ करने के लिए तैयार है? यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए हुआ ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रियो, आज भी इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक रीति से कंगाल है। उनको नहीं पता क्या करना है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। तो परमेश्वर ने वो अभिषेक हमारे ऊपर भी दिया है ताकि हम प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाएं, ताकि अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करना है वो लोग हमारे द्वारा सीखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में और आपके हाथ में दिया है, हमको उसको निभाना है। याकूब के पत्री अध्याय 2 आयत 5 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 5 में, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? मेरे प्रियो, हम भी एक समय कंगाल थे, परमेश्वर ने हमें चुना और विश्वास के जरिए हम लोग धनी हो गए हैं, हम प्रभु के राज्य के अधिकारी हुए हैं। तो हम लोग दूसरों के लिए यही प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक जन ये वचन के द्वारा उत्साहित होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। आपने हमको चुना इसलिए धन्यवाद। हम कंगाल थे प्रभु जी, लेकिन आप स्वयं कंगाल होकर हमको धनी बनाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम भी दूसरों को आपका वचन पहुँचाने वाले बन जाए प्रभु। वो शुभ समाचार हमारे ज़रिए लोगों तक पहुँचे कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हम सबके ऊपर एक विशेष अभिषेक देना, हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होने पाए प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।